चालू कर दिया, मेरे से चालू हो रहा। आपने दूसरे उससे लगा के देख लो, दरवाजा बंद कर दो। अरे सामने तो रखो 1 मिनट की। मैं उससे अपने वाले नेट से चला रहा हूँ। ये बेल बटन चल तो रहा है। चल रहा है। साढ़े 3 GB डेली का है, उसमें फालतू डेटा होता है उससे, वो हम दिन में हमेशा चलता है। वेलकम टू द क्लास। कल की ऑप्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाउ, और ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे हैं, और शायद आज प्लेन मिरर का आखिरी कुछ कंसेप्ट है वो डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग क्रिश, गुड मॉर्निंग वर्षल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10:06 हो चुके हैं और हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अरे भाई एक सेकंड, वेट अ सेकंड, दरवाजा वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ये बंद कर दिया, साउंड आ रहा है उधर से। चलो भाई हो गया। दरवाजा बंद कर दो ना, खोल दो ना। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन देख के लग गया होगा कि आज हम इस तरह के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। Now, कल की लाइव क्लास में 2 पैरेलल मिरर से इमेज बनाना सीखा था, ठीक है। आज हम लोग 2 मिरर ऐसे लेंगे जो पैरेलल नहीं है। सॉरी, अगर 2 मिरर पैरेलल नहीं है तो उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जिसमें 2 मिरर्स पैरेलल नहीं है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिफ्लेक्शन की कंसेप्ट लगाएंगे। अच्छा, इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं ज्यादा, मतलब अगर 2 मिरर है हमारे पास और दोनों में रिफ्लेक्शन के रूल लगाने हैं तो उसके लिए कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि
एक मिरर से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी वो दूसरे मिरर पे इंसिडेंट करेगी, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सारे बेसिक कंसेप्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वहीं से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, टू प्लेन मिरर, ईच इतना, द इंसिडेंट इतना, एंड रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू, ये ले लेता हूं। ये थोड़ा, दो प्लेन मिरर है M1 और M2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर। इसकी जगह बनाता हूं, इसको नीचे कर दो, तो इसको थोड़ा सा ऊपर, इधर जगह नहीं है, इधर जगह, या इसको साइड में लेता हूं, चलो कोने में आ जाओ। ओके, अभी कोने में आ गया। टू प्लेन मिरर M1 M2 are inclined to each other at 70 degree. A ray incident on the mirror M1 at angle theta. This falls on M2 and then reflected parallel to M1 for theta is equal to, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, चलो पेन पेपर लेके बैठे होगे तो क्वेश्चन करना शुरू कर दो। इसमें अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने कंसेप्ट नहीं बताया। जो भी कंसेप्ट तुम पढ़ चुके हो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आएगा, और कंसेप्ट में भी बताना है तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू मिरर्स M1 M2 इंक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये एक मिरर मैंने बना लिया। तुम लोग सॉल्व करो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, सॉरी। सॉल्व करो, अपना आंसर सेंड करो, पेन पेपर तुम्हारे पास है, सॉल्व करके आंसर सेंड करो, ठीक है। तब तक मैं डायग्राम में टाइम पास करता हूं। ये दो प्लेन मिरर हो गए, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है। और एक मिरर M1 है और दूसरा मिरर M2 है। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, एक मिरर M1 है, दूसरा मिरर M2 है। A ray incident on the mirror M1 at an angle theta. This, तो दो प्लेन मिरर, इनके बीच का एंगल 70 डिग्री दिया। पॉलिश कर लो मिरर में, ठीक है, पॉलिश कर लो मिरर। कुछ आंसर आया तो मैं बता रहा हूं आराम से, ताकि तुम अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, आराम से, जल्दी नहीं है, तो फटाफट अटेम्प्ट करके आंसर पोस्ट करो, अटेम्प्ट करके आंसर पोस्ट करो। तो दो मिरर के बीच का जो एंगल है वो 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, और लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर M1 पे एट एंगल थीटा। मिरर M1 पे थीटा एंगल पे है, तो लाइट रे को जो इंसिडेंट कराओगे उसका एंगल मिरर M1 से होगा। तो यहाँ पे ये लाइट रे लेना, उसका एंगल मिरर M1 मिरर ये वाला ले लो। आंसर आ गया। हाँ? सभी को, जितने भी लोग आए, गुड मॉर्निंग। अब सवाल करना शुरू कर दो। फायदा तुम्हें तभी होगा जब सवाल करना शुरू करोगे, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल पे, वो बाद में, थीटा एंगल मिरर के साथ है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, थीटा एंगल ये मिरर के साथ है, ठीक है। तो आगे कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूं। falls on then falls on M2 and then reflected parallel to M1। ये M2 पे फॉल करती है, M2 पे कुछ 70 डिग्री है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आया, किसी का आंसर आया? चलो क्वेश्चन देख लिया होगा, मैं आंसर की तरफ चलता हूं। इसका तरीका, मेथड बताता हूं। इस तरह के क्वेश्चन के जी, ये तो तुम 6th 7th 8th में भी ऐसा बच्चा था। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो 6th 7th 8th भी पढ़ रहा है, 10th भी पढ़ रहा है, 12th भी पढ़ रहा है, सारी क्लासेस पढ़ रहा है, अच्छी बात है ना। तो 45 आंसर आ रहा है, 45 डिग्री आंसर आ रहा है। 45 कौन सा ऑप्शन दे दो ना, A B C D।
ये भी मतलब 60 है, 50 है, मतलब बी ऑप्शन। ए ऑप्शन 45 डिग्री है। चलो ट्राई करते रहो। ये कहता है कि यहां से रिफ्लेक्ट होके M1 M2 है, यहां से रिफ्लेक्ट होके at an angle theta this falls on M2 M2A and then reflected parallel to M1। तो इसके बाद ये पैरेलल हो जाती है लाइट रे, ये वाला कलर लिया था, इसके बाद पैरेलल हो जाती है, यहां से पैरेलल हो जाती है। तो ये गिवन है पैरेलल हो जाती है, तो ऑब्वियसली यहां पे इंसिडेंट हुई होगी, है ना। यहाँ पे मैं रफ बना रहा हूँ, यहाँ पे इंसिडेंट हुई होगी, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अगर ये पैरेलल है, मतलब M1 के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है, रेड कलर यूज कर रहा हूं, ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये गिवन है M1 के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब कंसेप्ट सिंपल सा है। एक से जो ये रफ डायग्राम है ना, एक से जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, सॉरी, एक से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट, यहां से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो उसके लिए इंसिडेंट होगी। तो ये डायग्राम थोड़ा सा रफ है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पर मैं रफ, सॉरी इसके लिए रफ, ऑब्वियसली सॉरी क्या, रफ करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसे कर दोगे। ये नॉर्मली जा रही है मगर नॉर्मली नहीं जा रही है ना। ये फिलहाल मैं किसी और पॉइंट पर ले लेता हूँ, लाइट रो को आगे इंसिडेंट कर दूंगा थीटा, समझ गए। ऐसे डायग्राम में तुम फेर बदल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ऐसे चलो। तो लाइट को मैं ऐसे इंसिडेंट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ये बोला है कि किधर से भी मिरर के साथ कोई कैसे भी इंसिडेंट कर रहा, ठीक है। ये अगर 70 डिग्री होगा, क्योंकि मेन चीज है ये 70 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है। आई थिंक तुम पूरा ध्यान से देखो, लॉजिक समझ पाओगे। तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर 70 70 ये है, 70 70 कितना हो गया, 50 आ रहा है, वेरी गुड। 70 70 कितना हो गया, 140। और ये मिरर का टोटल एंगल 180 माइनस 140, 180 माइनस 140, ये आ गया 40, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डायग्राम गलत बना है, वो इधर से कहीं होगा, मेरा डायग्राम सही नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो डायग्राम गड़बड़ है। तो रफ डायग्राम बनेगा, वो एग्जैक्टली 70 नहीं है, तो इसको एक्यूट कर दूंगा, क्योंकि फिर ऑप्टिक्स नहीं आ सकता। तो मैं डायग्राम में उल्टा सीधा, ये बनाने के बाद खेल कर सकते हो उल्टा सीधा, तो डायग्राम इस तरह से कुछ होगा, मतलब 40, और 40 है, ये वाला एंगल 40 है, तो मिरर के साथ एंगल 50 हो जाएगा। तो जिन लोगों का 50 आ रहा है एकदम सही है, ठीक है। ये वाला एंगल 40 हो जाएगा, है ना, सॉरी ये वाला एंगल 40 हो जाएगा, ये वाला एंगल 40 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 50 हो जाएगा, सही है। 70 70 50। तो लाइट रे नॉर्मल से, अच्छा यहाँ पे इससे क्लियर नहीं किया, इंसिडेंट और मेरा नॉर्मल एंगल थीटा, थीटा कहां से है वो क्लियर नहीं किया है। अब थीटा अगर सरफेस के साथ होगा तो आंसर क्या होगा हमारा, 40 40 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बाकी का पार्ट हम ऑप्शन से क्लियर करेंगे, 40 तो है नहीं। अगर वो सरफेस के साथ एंगल पूछता तो 40 होता, मगर सरफेस के साथ दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल के साथ ही होगा, तो एंगल 50 डिग्री होगा। तो जिनका 50 डिग्री है वो उनका बहुत अच्छा है, मैं जिनका 50 डिग्री है उनका नाम पढ़ देता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। क्रिश वेरी गुड। जिनका सही है उनका नाम पढ़ लो खाली, वर्षिल, 2 लोगों का सही है, क्रिश और वर्षिल, बस, बाकी तो बस कमेटी नहीं। 2 लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, वेरी गुड। आई थिंक तुम प्रोसेस समझ गए होगे कि 2 मिरर्स को कैसे टैकल करते हैं। इसमें बेसिकली कोई भी रूल्स अलग नहीं है, बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। एक मिरर पे जो लाइट रे इंसिडेंट करती है ना, वो उसी मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, और पहले मिरर से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट रे हो जाएगी। पहले मिरर के लिए जो, फर्स्ट मिरर के लिए, कंसेप्ट समझे, फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, वो दूसरे मिरर के लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट लाइट रे हो जाएगी। ये कंसेप्ट हर सवाल में यही कंसेप्ट लगेगा। तो अगर तुमने कंसेप्ट समझ लिया और बाकी तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक से लगा रहे हो और बेसिक ज्योमेट्री आती है, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ से फिर क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। आई विल टेक दिस टाइप का, इसी टाइप का
एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं इसको उठा लेता हूँ। चलो आ जाओ। ये भी उसी टाइप का है कुछ। ट्राई करो इसको अलग कर देता हूँ, कोने में आ जाओ। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ये ऑनलाइन टेस्ट की तरह भी हो गया, मतलब तुम यहाँ पे एक लाइव क्लास भी कर रहे हो और ऑनलाइन टेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है जेई नीट ऑनलाइन हो गया है। तो एक चीज का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। मैं एक टिप देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप। जैसे बाकी सब लोग टिप देते हैं कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए, एग्जाम में ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, वो मॉनिटर पे देख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें मॉनिटर पे देख के क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन करने का टाइम डिफरेंट होगा, क्योंकि बुक में कभी कभी तुम बुक में डायग्राम बना लेते हो, उसमें डायग्राम बनाओ तो उसी में कैलकुलेशन कर देते हो, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है तो बुक में डायग्राम बना होता है, और फिजिक्स में तो बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे अभी इसी में यही क्वेश्चन बैंक था, तो इसी क्वेश्चन बैंक में तो कई डायग्राम वाले क्वेश्चन है। ये डायग्राम वाले 1 2 3 4 5 6, करीब करीब इस छोटे से क्वेश्चन बैंक में 6 डायग्राम वाले क्वेश्चन है। तो अगर तुम बुक से कर रहे हो और 6 डायग्राम वाले क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तो डायग्राम में तुम अपना भी डायग्राम तुम्हें पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, तुम अपना उसमें एडिशनल लाइन वगैरह बना सकते हो। मगर जब मॉनिटर से देख के करोगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में डायग्राम बना भी है, उस क्वेश्चन में भी डायग्राम तुम्हें पेपर में बनाना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो टाइम भी तुम्हें काउंटर करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम तो लिमिटेड होता है और तुम इस टाइम पे ध्यान नहीं देते कि जो डायग्राम बनाने का टाइम है उससे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो इसलिए मॉनिटर पे देख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। मॉनिटर से देख के जो टाइम लगता है करने में, वही टाइम सही टाइम है। पेपर से देख के करने में सही टाइम नहीं आता। तो इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि जो भी प्रैक्टिस करो वो मॉनिटर से देख के करो। ठीक है, चलो बकवास बंद, क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ मैं। ओके, मेरी ट्रिक समझ में आई। ओके, कांट सी। थोड़ी देर में 10:20 पे वो इंटरनेट की स्पीड से। एक मिनट, हाँ आप देखोगे ना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आप दिख रहा है। आप क्वेश्चन करो। अ प्लेन मिरर सबटेंड एन एंगल थीटा। क्वेश्चन दिख रहा है ना। ब्लर नेट की स्पीड की वजह से हो रहा है कुछ। मैं दूसरा ज्यादा देर तक ब्लर नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड जैसी ब्लर सही है बताना ज्यादा। अभी क्वेश्चन या ओके, ब्लर सही हो गया अनिरुद्ध, क्रिश ब्लर सही हो गया। वो इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट करती है, उससे ब्लर होता है और वैसा होता है। ये मेरे मोबाइल के नेट से मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे नेट लगा वो तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक दिख रहा है। चलो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दिखने लगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टू प्लेन मिरर सबटेंड एन एंगल थीटा। Light incident on one mirror, after reflection from the other mirror returned parallel to the original direction. The angle theta must be. Okay, now try करो। एंगल थीटा कितना होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। दो प्लेन मिरर हैं जो थीटा एंगल सबटेंड करते हैं। दो प्लेन मिरर मैं नीचे से उठा लेता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना मैंने? क्वेश्चन का डायग्राम बना लो, फिर सॉल्व करने के लिए मैं प्लेन मिरर नीचे से बना लेता हूँ। इसमें दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, जैसे ही कुछ ब्लर हो बता देना। नेट की स्पीड थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी तो शायद ब्लर जो होता है तो नेट की स्पीड की वजह से होता है। ओके, तो मैं अब नीचे जाता हूं और मैंने जो पुराना डायग्राम का मिरर बनाया था वो उठाता हूं। एक सेकंड, क्योंकि ताकि मुझे दोबारा ना इसमें थोड़ा सा। चलो नया बना लेता हूँ। कौन सा? तुम तब तक अटेम्प्ट ही कर रहा हो ये क्वेश्चन। चलो नया बना लेता हूँ, है ना।
दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे थीटा एंगल सबटेंड करते हैं, तो इसमें टाइम ही कितना लगता है बनाने में। ओके, सबका आंसर 60 डिग्री आ गया। शायद ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना? फिर भी इंपॉर्टेंट, मतलब शायद बोर्ड वोर्ड की बुक्स में भी ऐसा क्वेश्चन होता है। डायग्राम साइड में बता देता हूँ, थोड़ा छोटा करके। ब्लैक कलर का मिरर, एक मिरर ये हो गया। तब तक तुम अटेंड करो, आंसर भेजो। मैं लास्ट में उन लोगों के नाम पढ़ूंगा जिनके आंसर सही होंगे, क्योंकि अब कमेंट बहुत आते हैं, तो मैं उन लोगों के नाम पढ़ता हूँ जो सही कमेंट सही आंसर देते हैं, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले। ठीक है, क्लास में तो, मगर यहाँ पे मैं चॉकलेट नहीं दे सकता, है ना? इसलिए क्या, नाम, तुम्हारा नाम बोल के तुम्हें फेमस करूंगा। चलो ओके, टू प्लेन मिरर है हमारे पास, और प्लेन मिरर पे पॉलिश तो कर लो। नहीं, लाल कलर का हो गया, लाल रंग हो गया, हटाओ। ओके, इस पे पॉलिश की जाए, मिरर पे पॉलिश की जाए, प्लेन मिरर पे पॉलिश हो गई। ठीक है, काफी लोगों का 60 डिग्री आंसर आ रहा है। मैं एक बार सॉल्व करने के बाद फिर सबके जिन्होंने सही बताया वो आंसर बोलो। ठीक है, ये है। चलो मैं शुरू करता हूँ सवाल। दो प्लेन मिरर है मेरे पास, और लाइट रे दोनों, द एंगल थीटा मस्ट बी, light incident on one mirror after reflection from the other mirror return parallel to the original direction। तो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती है, और मतलब जो फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, अगर मैं फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे दिखाऊं, फाइनली दिख रहा है सबको? थोड़ा बड़ा भी लिखूंगा, जूम कर लेता हूं। फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये यही तो है ना? Two plane mirror theta, light incident on one mirror after reflection from the other mirror return parallel to the original direction। ठीक है, return parallel to the original direction। तो लाइट को तुम ऐसे इंसिडेंट कर दो, और यहां पर फिर इसको ऐसे बना दो, return parallel to the original direction। ये ठीक है। ओके, ये क्या है? छपाक छपाक के चल रहे, फालतू की कमेंट ना करो, है ना? मैक्सिमम लोगों के 60 डिग्री के आंसर आ रहे हैं, तो देखो। हम्म हम्म तो ना, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपस में पैरेलल होंगी, तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये कह रहा है, ये पक्का है ना कि इंसिडेंट, टू प्लेन मिरर थीटा, लाइट इंसिडेंट ऑन वन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अदर मिरर रिटर्न पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो आपस में पैरेलल होंगी। तो अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ठीक है, और थीटा यहाँ पर दोनों, ये वाला एक थीटा दोनों मिरर के बीच का एंगल है, थीटा ये वाला एंगल नहीं है। ठीक है, इस एंगल को हम कुछ ले लें अल्फा। ठीक है, और ये वाला एंगल ले लो थीटा। ठीक है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, डायग्राम ऑब्वियसली रफ है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपस में पैरेलल है ना? तो यहां से ये है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये एंगल अल्फा है, तो फिर ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इंसिडेंट और ये वाला एंगल ध्यान से देखना,
अब इसमें और कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये एक रिलेशन है, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अब यहां से देखना, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, दिख रहा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा। तो लाइट रे कुछ इस तरह से रफ यहां से मिटा दूंगा मैं, यहां से मिटा दूंगा। एग्जैक्टली फाइनल के बाद ही बनता है ये प्रॉपर तरीके से। कलर कोई भी ले लो, ये कलर का बड़ा चक्कर रहता है। हाँ ठीक है, और ये फिर इंसिडेंट लाइट रे कुछ ऐसे होगी, जस्ट ये इंसिडेंट लाइट रे कैसे होगी, ये नॉर्मल है ये, तो ऐसे तो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल नहीं होगी ना, इस तरह से इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल नहीं होगी। Light ray incident in one mirror after reflection from other returned parallel to the original direction. Parallel to the original direction return करती है, तो एंगल फिर कितना होना चाहिए, ठीक है 60 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 60 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, यहां से देखो, अगर तुम 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर, तो बहुत लोगों ने 60 डिग्री बोला, तो 60 डिग्री कैसे आ जाएगा, लेट्स सी। अगर लाइट रे 60 डिग्री, अब मैं उल्टा करके चलो, 60 डिग्री पहले चेक कर रहा हूं। अगर लाइट रे 60 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, ये 60 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद लाइट रे ऐसे आएगी, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ अगर ये 60 डिग्री है और लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जा रही है, पैरेलल कैसे जाएगी, इसके पैरेलल ऐसे जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी, ऐसे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से पैरेलल जाएगी, तो फिर कितना एंगल होगा, 60 तो नहीं होगा, है ना, 60 डिग्री नहीं होगा। तो डायग्राम को मैं एक बार फिर से लेता हूं, एक सेकंड क्लियर करता हूं। ये इसके मिरर के बीच का एंगल चेंज करना होगा, यहां पे फिर से शुरू करता हूं। यहां पे एक मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करना है, और बाद में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो वो उसके पैरेलल चली जाए, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस तरह से ये पैरेलल चली, मिरर बाद में बताता हूं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे जा रही है, तो इस पे जो इंसिडेंट लाइट रे होगी वो अगर इसके पैरेलल, ये दोनों लाइट रे अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे पैरेलल है। तो फिर मिरर कैसे होना चाहिए, दूसरा कलर लेता हूं, मिरर कैसे होना चाहिए, मिरर को अब मैं ऐसे बना देता हूं, मिरर को ऐसे, और ये यहां से इस पर इस तरह से इंसिडेंट होगी, ये ऐसे इंसिडेंट होगी। अब मिरर मैं बाद में बना रहा हूं, तो ऐसे क्या करो, मिरर बाद में बनाया करो, कोई और कलर लेके मिरर बाद में बनाया, ये मिरर है, ओके, तो आखिरी में रफी बनाना पड़ा, ये मिरर हो गया, ठीक है, तो ये भी अल्फा हो गया, फिर ध्यान से देखो इसको, ये भी अल्फा हो गया, ओके, ये अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस, ये भी फिर अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, एंड दिस इज, ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा,
ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये वाला अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये 90 माइनस अल्फा हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये अल्फा 90, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है, एक 90 डिग्री, ये वाला एंगल फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कहां से, ये मैं दूसरा कलर ले लूं, ये इसको कुछ ये थीटा लेता हूं। ओके, हाँ, तो ये आएगा थीटा, तो जिन्होंने 60 निकाला वो गलत है। ये आएगा थीटा, अल्फा प्लस 90 प्लस माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यस, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। यस, 90 डिग्री विल बी द आंसर। 90 डिग्री विल, थका दिया इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। अबे एबीसीडी चारों कैसे हो सकते हैं, है ना? ये समझ आया? ये अल्फा अगर ये है तो अगर इसके पैरेलल जाता है तो हॉरिजॉन्टल से अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। फिर इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों का सम है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से कभी कभी बेसिक लगाने में डायरेक्ट आंसर मत दो। तो अब मैं उन लोगों के नाम पढ़ रहा हूं जो जिन्होंने सही आंसर दिया। वर्षिल, प्रियांशी, लक्ष्य, खुशी, कृष, के जी। अब पहले सब लोग 60 डिग्री बता रहे थे, तो ऐसे आंख बंद करके आंसर मत दिया करो। ठीक है, आंख बंद करके आंसर दोगे तो पुराना क्वेश्चन। चलो, मैंने काफी टाइम ले लिया इसमें। ओके, एक और क्वेश्चन ले लो अलग टाइप का, इसको बिठा लेता हूं। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इसको साइड में कर लेता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, सब सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें डायग्राम, जिस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, फिजिक्स बड़ा अजीब सा है। जैसे जिस क्वेश्चन में डायग्राम, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना था, तो डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर नया क्वेश्चन आ जाए, बट जिस क्वेश्चन में डायग्राम बना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो, ये क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल अंडरगो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? इसमें तो एंगल वेंगल दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ये दो वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, दो मिरर वाले। सिंगल वाले तो डायरेक्ट थे, मगर दो वाले बहुत अच्छे होते हैं। अनिरुद्ध, बिना करे मत करो, फिजिक्स के क्वेश्चन एक ही रिफ्लेक्शन होगा, एक ही रिफ्लेक्शन होगा, एक ही रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, अनिरुद्ध एक, ओम एक रिफ्लेक्शन होगा, कृष डी एक, सबका एक आ रहा है। अच्छा, एक ही रिफ्लेक्शन होगा। यार कम से कम दो तो होने चाहिए। एक अगर बिना किए किया है, कम से कम दो रिफ्लेक्शन तो होने चाहिए। दो रिफ्लेक्शन से कम क्या होगा? देखता हूं, एक तो नहीं होना चाहिए। फिर भी बिना चेक किए कुछ नहीं बोल सकता हूं। ये कुछ भी सवाल रटा सवाल नहीं है मुझे। ठीक है, मैं चेक करके देखूंगा। चलो स्टार्ट करता हूं। अच्छा, इसमें थोड़ी आसानी हुई, डायग्राम नहीं बनाना, थोड़ा कम टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में। तो कभी कभी यही मैं कह रहा था, जैसे अब तुम्हें पेपर में बनाना तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, दिस इंसिडेंट लाइट रे। अब दो आ रहे हैं, ओम के बाद कृष्ण में डी डी मतलब 1 है। अब दो दो सब लोग बोल रहे हैं, खुशी 2 बोल रही है। चलो देखता हूं मैं कितना होता है। ये ऐसे लाइट रे इंसिडेंट करेगी 30 डिग्री के एंगल पे। फिर लाइट रे जूम इन कर देता हूं, जूम इन जूम इन जूम इन। आई हैव जूम इन फैसिलिटी। ये फायदा है, दिख रहा है, बड़ा सा दिखाता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर मैं कर सकता हूं। 30 डिग्री। तो यहाँ पे लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो भी 30 डिग्री के एंगल पे जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे
ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये 60 डिग्री है। अच्छा इसमें थोड़ा सा जब डायग्राम बनाना ना, थोड़ा 30 डिग्री करने की कोशिश करना, वरना डायग्राम ही मुश्किल काम होता है। ये 30 डिग्री लग रहा, हल्का सा लग रहा ना 30 डिग्री, ये ऐसे करना, पेंसिल रबर यूज करना, ये 30 डिग्री एग्जैक्टली। नाउ फिर ये फिर 60 डिग्री हो गया। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये 60 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। ये आंसर मैं बाद में बोलूं, 60 प्लस 100, और पूरा ट्राइंगल का 180 होता है ठीक है 180 होता है, तो 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा, ये 80 डिग्री होगा। अब यहां पे नॉर्मल ऐसे बना लोगे, नॉर्मल तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये समझ आया ना, ये 30 डिग्री का एंगल, थोड़ा सा अच्छे सवाल है इसके। ये 30 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल, पूरा जो है वो 180 डिग्री होता है। 60 प्लस 40 100 और 80। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 20 डिग्री हो जाएगा, समझ आया ना, ये 20। तो इसके बाद रिफ्लेक्ट होके भी 20 डिग्री के, ये जो ब्लू वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, ये 20 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये 20 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये वाला एंगल 80 डिग्री हो जाएगा, इस वाले मिरर से एंगल 80 डिग्री हो जाएगा, इस वाले मिरर से एंगल 80 डिग्री। तो इस वाले मिरर से 90 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर, इस वाले, इसको अलग से एनालाइज कर लो, इससे 90 डिग्री का मतलब है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके यहां पर थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि लाइट रे किधर जाती है। तो जैसे 90 डिग्री, तो इसको मिटा के फिर से लिखता हूं, यहां पे एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बनते तो एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया। तो अगर लाइट रे इससे 90 पे जाए तो ऐसे जाए, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, 90 पे जाए तो परपेंडिकुलर जाएगी, यहां से 80 पे जा रही है। अच्छा लाइट रे अगर सपोज करो ऐसे जाती है, ये ऐसे कोई लाइट रे, तब ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, ये वाला एंगल दिख रहा है, लेट मी चेंज कलर, चलो चेंज नहीं करता, ये 30 डिग्री है ना। लाइट रे अगर इसके पैरेलल हो जाती है तो ये एंगल 40 डिग्री होगा, पूरा ज्योमेट्री का खेल है। ये 40 अगर पैरेलल हो जाती है 40 डिग्री, मगर ये पैरेलल नहीं हो रही है, ठीक है। ये इधर से 80 डिग्री है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, मतलब लाइट रे ऐसे कुछ आएगी। कोई प्यारा सा कलर लेता हूं, यहां से 40 होता तो पैरेलल आती, कलर थोड़ा सा अलग बढ़िया सा प्यारा सा कलर चूज करता हूं, यहां से, ठीक है, ऐसे आएगा। ये दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा सोच समझ के करना होता है, ठीक है। तो ये ऐसे, क्योंकि ये 80 डिग्री है, यहां से 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है, तो दो रिफ्लेक्शन, एक तो यहां पे हो गया, दो हो गए, है ना। पैरेलल नहीं जा रही तो तीसरा तो होगा ही होगा, अगर उसके पैरेलल नहीं जा रही तो तीसरा, क्योंकि मिरर की साइज नहीं दे रखा है, तो तीसरा रिफ्लेक्शन तो यहां से होगा ही होगा। अब ऑप्शन कितने दिए हुए हैं उसमें, एक दो नहीं होंगे, तीन होंगे। तीन के बाद, क्योंकि 3 और 4 भी है, अगर 1 2 3 ऐसे होते, 3 से ज्यादा ना होते, ठीक है। 1 2 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होंगे, 3 हो सकता है, 3 और 4 में चेक करना होगा, 4 को फिर से चेक करना होगा कि चौथा रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो चौथे रिफ्लेक्शन के लिए फिर से चेक करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखना होगा, तो उसके लिए फिर कैसे चेक करोगे, फिर से वही ज्योमेट्री लगा के। ये लाइट रे ऐसे आ गई है, कलर वाली लाइट रे, बहुत स्पेशल कलर वाली लाइट है। अच्छा सवाल है, मैंने दोनों अच्छे सवाल ले लिए, इसके अच्छे सवाल है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ ना, ये इसके सबसे अच्छे डिफिकल्ट सवाल होते हैं। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना था बच्चों, ये एंगल था 80 डिग्री, और तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि सीधा स्ट्रेट ये 100 डिग्री हो जाएगा, ये 100 डिग्री, ये 40 डिग्री, 140, ये वाला कितना एंगल हो जाएगा फिर 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये वाला 40 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये वाला 40 होगा तो ग्रेजिंग एंगल तो सेम होता है ना, ग्रेजिंग एंगल सेम होता है, तो ये 40 हो जाएगा, मतलब ये वाला 40 हो जाएगा, तो इसके पैरेलल चली जाएगी, मतलब M2 मिरर के पैरेलल जाएगी। तो M2 मिरर के पैरेलल जाएगी तो कभी भी कोलाइड नहीं करेगी। यस, बाद में बच्चे 3 निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बिना सोचे समझे आंसर मत दिया करो। एक शुरू में देखो, शुरू में तुमने क्या हुआ, ऐसे ही करते हो, एग्जाम में ऐसे ही फिजिक्स करके आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे शुरू में अनिरुद्ध ने और ओम ने एक आंसर दे दिया बिना सोचे समझे,
ठीक है। फिर उसके बाद फिर कृष्ण ने भी डी ऑप्शन दिया। फिर थोड़ा दिमाग लगाया कि 1 नहीं तो 2 होगा, तो लक्ष्य ने खुशी ने 2 आंसर दे दिए, है ना, मगर वो भी सही नहीं है। फिर आखिरी में इस तरह से एनालिसिस के बाद, है ना, फिर बाद में खुशी ने, तो इस तरह से अगर फिजिक्स में सवाल करोगे नहीं तो उल्टे सीधे आंसर आएंगे, समझ आई बात। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि तुम इसका एनालिसिस समझो। उसमें थोड़ा समझाने में मुझे कलर चेंज करने में टाइम लग रहा है, मगर अगर तुम फिजिक्स में कंसेप्ट समझ जाओगे तब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाले हमने 2-3 क्वेश्चन लिए, हाँ 2-3 क्वेश्चन इस तरह से लिए। ओके, नाउ तो सारे 2 मिरर्स के क्वेश्चन इस तरह से थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें यही एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, चलो 41 मिनट मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करने में लगा दिया। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे और पढ़ भी लेंगे। एक आखिरी टॉपिक जो है मिरर का आज खत्म कर देते हैं, फिर कल से कॉन्केव मिरर शुरू करेंगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का आखिरी टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस। लास्ट टॉपिक देखते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। तो ये टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करेंगे, 2 मिरर के बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं, तो उसको कुछ बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो वैसे क्वेश्चन तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस टॉपिक से नंबर ऑफ इमेजेस से क्वेश्चन आ भी सकता है, तो फॉर्मूला याद करना ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद है तो आंसर निकल जाएगा। बट वो फॉर्मूला कहाँ से आया, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती है, या जैसे जेई मेंस वगैरह में कुछ अंदर घुस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरह से बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस ना पूछे मगर कुछ और भी पूछ सकता है, तो वो है कितनी इमेजेस बनेगी। तो जैसे कल हमने जो प्लेन मिरर लिया था, प्लेन मिरर में तो नंबर ऑफ इमेजेस इंफिनिटी होंगी, है ना। प्लेन मिरर, अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं और उनका साइज कुछ भी हो, प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, इंफिनिटी होंगी। अभी हम नंबर ऑफ इमेजेस की बात कर रहे हैं जब 2 मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। इसमें एक जो केस है वो बहुत ही कॉमन सा फेमस केस होता है, जब 2 मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे होते हैं। तो वो शायद तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, वो बना देता हूं कि 2 मिरर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर रखे हो, एक मिरर ऐसे है, ये मिरर हो गया, दिस इज 1 मिरर, और उसके परपेंडिकुलर दूसरा मिरर है, ठीक है, ऐसे। बेसिक कंसेप्ट वही है, मिरर पे पॉलिश। बेसिक कंसेप्ट सिंपल सा है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक मिरर से जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट वो दूसरे मिरर पे इंसिडेंट करेगी। तो अभी तक के जो सवाल हमने किए थे उसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लगाए थे, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से एनालाइज करके किया था। तो कुछ बहुत 3 डिफिकल्ट वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यू कैन से एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए थे, ठीक है, जिसमें अगर तुम ऐसे ही आंसर करोगे तो गलत करोगे। तुमने देख भी लिया होगा चैट में, अगर आंख बंद करके आंसर करोगे तो गलत करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस निकालना वैसे तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, मगर कुछ लॉजिक समझने की कोशिश करना है इसमें। होता क्या है कि लाइट रे इंसिडेंट करती है, मेरी लाइट रे करना, ये लाइट रे मैंने एक इंसिडेंट कराई। इमेज के लिए वैसे 2 लाइट रे चाहिए होती है, ठीक है, एटलीस्ट 2 लाइट रे होनी चाहिए, मगर 2 लाइट रे बनाओगे तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक से ही काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और लाइट रे वैसे आएगी तब इमेज बना पाओगे, मगर एक लाइट रे तुम अगर लेनी है तो नॉर्मल वाली ले लो, वो आसान होता है। मतलब दूसरी लाइट रे नॉर्मल वाली तो रिट्रेस करेगी ना, तो दूसरी लाइट रे हमेशा नॉर्मल वाली ले लिया करो, उससे आसान होता है। तो दूसरी लाइट रे ऐसे ड्रॉप करके इधर और इसी ट्रैक पे वापस ले लो, दूसरी लाइट रे ले लो, ठीक है। तो एक ही लाइट रे से काम किया जाता है। तो यहां पर ये लाइट रे इस पे इंसिडेंट करेगी, ये नॉर्मल है, फिर इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर पे इंसिडेंट करेगी। तो ये मिरर M1 हो गया, ये मिरर M2 हो गया,
M1 से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है वो M2 पे इंसिडेंट हो रही है। फिर उसके बाद यहां पे भी नॉर्मल बनाएंगे और यहां से लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे ऐसे लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे। ठीक है, ये लाइट रे और दूसरी लाइट रे। तब ये जो लाइट रे है वो एक लाइट रे ऐसे है और एक लाइट रे, ये लाइट रे ऐसे जाती हुई लगेगी, ऐसे जाती हुई। ठीक है, ऐसे जाती हुई लगेगी। क्लियर? और फिर यहां पे भी वही होगा, ये लाइट रे ऐसे और तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई, इसको इमेज I1 बोले। ठीक है, I1 बोलते हैं। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट लाइट रे हो गई ऑब्जेक्ट से। फिर यहां पर I1 इमेज बन गई। फिर ये फिर इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ये फिर इंसिडेंट लाइट रे हो गई। तो ये फिर यहां से फिर दूसरी लाइट रे भी ले लेंगे, वो भी इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्टेड होगी। तो जो I1 इमेज होगी वो इस ब्लैक वाले मिरर के लिए, अब ब्लैक मिरर है नहीं तो वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, I1 ऐसे। तो I1 की जो इमेज है वो फिर I2 इधर बनेगी और I1 की जो इमेज है सेम डिस्टेंस पे बनेगी ऐसे। तो ये कहां से आता हुआ लगेगा, मैं एक एक लाइट रे ले रहा हूं, इसमें रे डायग्राम बहुत मुश्किल काम होता है बनाना। ये यहां से आती है। ठीक है, एक अगर इच्छा हो तो दूसरी लाइट रे भी ले लेना, मैं दिखा लेता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, वो उसके पैरेलल वैरेलल ले लेना दूसरी लाइट रे। इसके पैरेलल में ऐसे नहीं है ना, ये रिफ्लेक्ट हुई उसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन। मैं रफली बना रहा हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा इसमें, ऐसे है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ऐसे। सीधी भी नहीं बनाई मैंने, तो खैर यहां से आती हुई लगेगी। इट इज एंटायरली रफ डायग्राम ये अप्रोक्सीमेटली। तो ये फिर I1 की इमेज I2 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से लाइट रे आएंगे। तो अगर ये वाली लाइट रे एग्जिस्ट करती हैं, ये वाली लाइट रे एग्जिस्ट करती हैं, तभी I2 इमेज बनेगी। ठीक है, तो एक इमेज I1 हो गई। I1 जो है वो इस वाले मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए, इस वाले किस वाले के लिए, इस M2 वाले मिरर के लिए, M2 वाले मिरर के लिए I1 इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। M2 वाले मिरर के लिए I1 इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो फिर ये I1 की इमेज क्या बन जाएगी, I2 इमेज बन जाएगी। तो ये तो एक साइड से होगा, फिर ऐसा दूसरी साइड से भी होगा, यहां से भी होगा। तो उसमें मैं रे डायग्राम नहीं दिखाता हूं। ठीक है, O से इधर भी एक इमेज बनेगी, O से इतनी डिस्टेंस पर, जैसे I1 O से एक इमेज बनी I1 इमेज M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इमेज बन जाएगी I2। फिर O से इधर भी एक इमेज बनेगी। ठीक है, इस तरफ एक इमेज बनेगी, इसका नाम देता हूं I3 इमेज, O से उतनी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे। एक दूसरा डायग्राम बाद में ले लूंगा, रे डायग्राम नहीं होगा वो। O से सेम डिस्टेंस पे, अगर सपोज करो ये डिस्टेंस अगर ब्लू कलर लेता हूं, ये डिस्टेंस अगर x है, तो इसमें रे डायग्राम फिर उसी तरह से बनाओगे। O से उतनी डिस्टेंस पे एक और इमेज बनेगी, दिस विल बी डायग्राम बच्चों रफ है, मगर यहाँ पे रफ में भी ये ध्यान रखोगे ये x है। ठीक है, अब I1 इमेज इस M1 वाले मिरर के लिए, क्योंकि ये M1 के सामने है ना, ये M1 वाला मिरर एक्सटेंड करो। M1 वाले मिरर के लिए I1 जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर इससे उतनी डिस्टेंस में फिर I2 बन जाएगी, I2 ऐसे। ठीक है, अब इसको I1 वाले को, इसको मैंने I1 बोला, I2 बोला, इसको I3 नाम देता हूं, I3। ठीक है, I3 से फिर एक I4 इमेज बनेगी, है ना। I3 से देखो, फिर से इसको समराइज करता हूं। O ऑब्जेक्ट M1 के सामने है, O से इमेज I1 बनती है, I1 M2 के सामने है। ठीक है, तो I1 की इमेज I2 बनेगी। फिर एक साइड से ले लिया, फिर दूसरी साइड से
यानी रिफ्लेक्शन हम O का पहले मिरर से ले सकते हैं, मगर O का रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर से भी ले सकते हैं। तो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन लिया तो O की इमेज I3 बन गई, फिर I3 M1 के सामने है, I3 M1 के सामने है, तो I3 की इमेज क्या बन जाएगी, I2 बन जाएगी, सॉरी I4 बन जाएगी, I1 की I2, I3 की I4। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर देखोगे तो कितनी इमेजेस बनी है यहाँ पर, एग्जैक्टली कितनी इमेजेस बनी है, उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, वो आता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360 बाय थीटा आता है, जो मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा तुम्हें एग्जैक्टली समझना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मगर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है तो इजीली, तो बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है इसमें, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेते हैं, मगर रटोगे तो अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। फिजिक्स में जिसने भी रट्टा लगाया है, जिसने भी मगअप किया है, वो जब अच्छे क्वेश्चन जैसे जेईई नीट में आते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन, तो उसमें वो गच्चा खा जाएगा, उसमें वो सही आंसर नहीं देगा, पहले गलत ही आंसर सारे देगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया है लास्ट के क्वेश्चन में, है। एकदम से अगर फिजिक्स में करोगे तो इसलिए फिजिक्स सबसे ज्यादा डेंजरस सब्जेक्ट है। खैर, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 360 बाय थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर। थीटा इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है। फालतू में इसको गंदा कर दिया, गंदा नहीं करना, ठीक है। थीटा ये दोनों के बीच का, यहां पर थीटा, और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 360 बाय थीटा, 360 बाय 90 डिग्री, दैट इज 4। नंबर ऑफ इमेजेस 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करें, हम पूछे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, वो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती है 4, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस। मगर बेसिकली एक कंसेप्ट इसमें और होता है कि आखिरी की जो इमेजेस है, आखिरी मतलब I2 और I4, ये कभी कभी कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कितनी इमेजेस बनेंगे, तो इमेजेस तो 4 ही बनेंगी, मगर कभी कभी ये इमेजेस I4 और I2 जो आखिरी वाली इमेजेस है, वो कोइंसाइड कर जाती है। कोइंसाइड कर जाती है तो एक ही हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट एक है, उसकी इमेज, तो वो फिर हमें 4 दिखेंगी नहीं, वो 3 दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि आखिरी की 2 इमेज कोइंसाइड करते हैं। तो इस केस में बेसिकली, इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ इमेजेस आता है 4 माइनस 1, जो कि 3 होगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी की 2 इमेजेस कोइंसाइड कर जाती है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला वैसे तो 360 बाय थीटा होता है, मगर क्योंकि आखिरी जो इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर जाती है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360 बाय थीटा माइनस 1 हो जाता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि आखिरी की इमेज कोइंसाइड करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए रिजल्ट है, उसको याद कर सकते हो, बट चेक करने का बेसिक तरीका भी है। वो बेसिक तरीका मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। जब भी रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बनाओगे तो इतना लंबा ऐसा डिफिकल्ट होगा। चेक करने का एक बेसिक तरीका, एक शॉर्टकट मेथड है, जो शायद मैंने 2 पैरेलल प्लेन मिरर में भी तुम्हें बताया था। तो वो शॉर्टकट मेथड चेक करने का, तो पहले हम मेथड को बेसिक से समझेंगे, फिर उसका फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले का तुम बेसिक समझ गए होगे। ओके, फिर से शुरू करता हूँ और कुछ बातें इसमें बताता हूँ। इसमें जैसे ऑब्वियसली अगर नीट में आता है तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मगर जेई में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो इसके अंदर घुस के पूछ लेंगे कि इसमें 2 इमेजेस कोइंसाइड करती है। अब पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितनी होती है, तो फॉर्म तो 4 होती है, मगर आखिरी की 2 इमेजेस कोइंसाइड होती है, इसलिए 3 इमेजेस होती है। तो वो इस तरह से अगर पूछेंगे नंबर ऑफ इमेजेस तो 4 आंसर होगा, मगर नॉर्मली नीट में अगर पूछेंगे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस है तो 3 आंसर होगा, ठीक है। समझ आई बात, फाइनली कितनी इमेजेस बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बनी 4 है मगर 2 कोइंसाइड कर रही है ना। टोटल इमेजेस फॉर्म दिखेंगी तुम्हें 3, 4 बनेंगी, दिखेंगी 3। तो नॉर्मली अगर पूछता है कि कितनी दिखेंगी, कितनी दिख सकती है तुम्हें, कितनी ऑब्जर्व होंगी, वो 3 ऑब्जर्व होंगी। कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तो जेई वगैरह में तो मल्टीपल ऑप्शन होगा, तो वो दोनों ही चीजें पूछ सकता है, तो ये ध्यान। खैर, अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ इसमें। छोटी बातें बताने से पहले एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, गोला। तो ऑब्वियसली कुछ सर्कल वर्कल से हमारा रिलेशन होगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये सर्कल है, सर्कल मैंने बना लिया, सुंदर सा सर्कल, ठीक है। सुंदर सा सर्कल बनाने के बाद सुंदर से मिरर भी बना ले,
सुंदर से मिरर कहाँ है? अभी नीले रंग का मिरर बनाता हूँ। तो सुंदर से दो मिरर जो 90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं, सीधे बना लेता हूँ। सुंदर से दो मिरर उल्टे बन गए। सुंदर से दो मिरर है ये जो 90 डिग्री। इधर आ जा। कौन जा रहा है? ये आने को तैयार नहीं है। ओके चलो जान दो, बाकी मैं ऐसे ही एक्सटेंड कर लूँगा। मुझे ये वाला पोर्शन एक्सटेंड करना था इसका, एक्सटेंड ही नहीं हो रहा, ऐसे एक्सटेंड हो गया। हाँ वेरी गुड, मिल गया तरीका, ट्रिक मिल गई। चलो ये दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं। अब तुम्हें मैं रे डायग्राम नहीं बता रहा हूं, अब तुम्हें बेसिक कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें आएंगे वो बता रहा हूं। तो उन मैथमेटिकल कंसेप्ट पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो बहुत ध्यान से देखना, है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ जो मैं लाइव देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे एकदम लेक्चर में कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो लेक्चर को बीच में नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत कंसंट्रेट करके सुनो, फिजिक्स में समझने के लिए टाइम देना होता है प्रॉपर तरीके से। तो मुझे व्यूअर्स एकदम कांस्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, सपोज करो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है ऐसे। अब मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ कुछ भी ना, ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है, अब मैं एंगल के टर्म में बात करूंगा, ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो यहां से सपोज करो कोई भी एंगल ले लो, 20 डिग्री है ये वाला एंगल, 20 डिग्री है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है। और ये दोनों मिरर है। मैं तुम्हें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट समझाने जाऊंगा ये 90 डिग्री से समझाना आसान है, ठीक है। ये 90 डिग्री से समझाना आसान है। क्रिश, हाँ समझने के बाद फिर थैंक्स बोलना है। चलो वेलकम, मगर पूरा समझ लो फिर थैंक्स बोलना। तो ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। एक बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो सिर्फ 90 डिग्री में नहीं लगेगा, कोई भी एंगल हो सब में लगेगा, ठीक है। और तुम फॉर्मूला भी समझ पाओगे। फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस का सीधा आंसर देना है तो 365 थीटा होगा, थीटा कोई भी एंगल हो। बट एक चीज हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि आखिरी जो इमेजेस कोइंसाइड करती हैं या नहीं कोइंसाइड करती हैं, तो उसको देखने का तरीका। तो फिलहाल और इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। खैर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने अगर हम मिरर M1 लेते हैं तो एक इमेज तो यहां पे बनेगी, इसके जस्ट सामने बनेगी, ऐसे जस्ट सामने बनेगी। और एंगल के टर्म में आसान है, 20 डिग्री के एंगल पे बनेगी, ठीक है। तो अब हम जस्ट सामने थोड़ा सा मैथमेटिक लगा रहे हैं, तो ये 20 डिग्री के एंगल पे बनेगी। तो अब हमें थोड़ा सा हमें समझाना आसान हो गया। रेड कलर की इमेज बनेगी, ओके, ओ की इमेज I1 बन गई, ठीक है। तो एक तो इमेज यहां पे बनेगी। फिर जो I1 इमेज है वो मिरर M2 के लिए, मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मिरर को तुम एक्सटेंड कर सकते हो डॉटेड लाइन में, ऐसे, है ना। मिरर हो चाहे ना हो, इसकी इमेज इसके सामने बनेगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, मिरर होने से कोई मतलब नहीं, इमेज जस्ट सामने बनेगी। तो इसकी इमेज इधर सामने ऐसे बनेगी, है ना। तो ऑब्वियसली तुम्हें एंगल भी पता लग जाएगा क्योंकि सब सिमेट्री से हो रहा है। तो ये 20 डिग्री का एंगल है, सीधी लाइन नहीं खींचती है मेरे से, यहाँ पे बहुत जरूरी है सीधी लाइन खींचना, थोड़ी सी फीलिंग आती है ना। डायग्राम अच्छा होता है तो उसमें फील आता है। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा कोशिश करना डायग्राम थोड़ा, अगर तुम्हें मतलब एग्जाम में, तो एग्जाम तक तो खैर एग्जाम में टाइम कम होता है, मगर घर पे थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना तो उससे फील आएगा तुम्हें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मेरा वैसे उतना अच्छा नहीं, एकदम सेंटर पे नहीं है फिर भी। तो यहाँ पर इधर से इमेज, ये 20 डिग्री का एंगल होगा, ये अपने आप फील आ जाएगा तुम्हें। ये एंगल भी 20 डिग्री का होगा, ठीक है, पक्का ये 20 डिग्री का होगा, क्योंकि इधर उतनी, इधर ये कितना होगा 70 डिग्री, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री होगा। तो इधर से ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये, ठीक है। फिर यहां से देख लो एक इमेज, ये सपोज करो ये समथिंग I2 इमेज होगी। फिर उस साइड से रिफ्लेक्शन लेते हैं, उस साइड से रिफ्लेक्शन होगी, तो ओ से जो इमेज बनेगी वो इसके जस्ट अपोजिट बनेगी। इसको मैं नाम देता हूं I3 इमेज बनेगी, ठीक है, I3 इमेज बनेगी, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये 70 डिग्री का एंगल होगा,
ये 70 डिग्री का एंगल होगा, और फिर ये 20 डिग्री का एंगल होगा। तो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, जब अब मैं पूरा एनालाइज करता हूं, जो ओ से इमेज बन रही I1, ओ से पहली इमेज बनी I1, ठीक है, और इस मिरर से इमेज बनी I3, ठीक है। तो ओ का जो फर्स्ट इमेज होगी, इससे बहुत सारी बातें समझना, फिर से सुनना, कि जब हम ऐसे बात कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट मिरर ले रहे हैं, फर्स्ट मिरर, बहुत ध्यान से सुनना है बात को, मैं धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, हल्का सा, इतना नहीं है, अगर डायग्राम बन गया तो थोड़ा डायग्राम को भी जूम कर लेता हूँ, तो आराम से देख लिया तुम्हें ना। तो अगर हम पहला मिरर लेते हैं, अगर फर्स्ट मिरर लेते हैं, ये फर्स्ट मिरर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओ 20 डिग्री पे है, तो इसकी इमेज 20 डिग्री पे बन रही है, मगर ये जो इमेज है वो मिरर किसके लिए, मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मिरर M2 से कितने एंगल पे, 70 प्लस 20 कितना, 40 प्लस 70 कितना होता है, 130, है ना, 130 नहीं 110 डिग्री। तो ये 110 पे है, तो मैं पूरा दिखाऊं M2 से, क्योंकि इधर ये जो इमेज बनी है I1, ये M1 से बनी, अब फिर M2 से बनेगी, तो M2 से जो I1 का एंगल है, लेट मी टेक अनदर कलर, ये एंगल, ये अगर पूरे एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल 110 डिग्री है ना, तो M2 से ये पूरा एंगल 110 डिग्री है ना, 70 प्लस 40, आई थिंक आई एम राइट। तो इधर इस मिरर से भी जो इमेज बनेगी वो उतना ही एंगल पे बनेगी यहां से, ठीक है, 110 डिग्री के एंगल पे बनेगी, और ये फिर ये इमेज भी 110 डिग्री के एंगल पे बनेगी। समझ आई बात? तो अगर हम इसको समराइज करें, M1 से पहली इमेज 20 डिग्री पे बनेगी, M1 से पहली इमेज 20 डिग्री के पे बनेगी, और दूसरी इमेज देखोगे तो M2 से 110 पे बन रही है, तो M1 से कितने पे बन रही है, 20 70, ये कितना हो रहा है यहां से, M1 से, है ना, M1 से कितना हो रहा है यहां पर, ठीक है। M1 की साइड की बात करें तो M1 की साइड पहली इमेज 20 पे, और दूसरी इमेज कितनी है, 70 140 प्लस 20 कितना हो गया, 140 प्लस 20 160, है ना। तो यहां से ये 160 पे बन रही है, इधर 160 पे बन रही है। इज इट क्लियर? इस मिरर से, ठीक है। और इस मिरर से बात करें, इस मिरर से पहली इमेज 70 पे बन रही है, और दूसरी इमेज भी किस पे बन रही है, यहां से देखोगे, पहली इमेज यहाँ 70, इधर से 70, दूसरी कितनी 70 प्लस कितना ये आएगा 20, 70 प्लस 90 20 कितना आ जाएगा 110। इज इट क्लियर? 110। तो इधर से देखोगे तो 110 आ रहा है, ध्यान समझना, 110, और इधर से कितना आया था 140 सॉरी 140 और 20 कितना आ रहा था 160, ठीक है। और इधर से कितना आ रहा था 70 20 90, इधर से 70 40 प्लस 70, 40 प्लस 70 कितना होता है, 70 प्लस 40 कितना होता है, 110 ही होता है ना, हाँ 110 प्लस 160, तो टोटल कितना हो गया, एक सेकंड, 110, मैं फाइनली लिखता हूं 110 160, और ये बीच का एंगल कितना है 70 प्लस 20 90, तो इसको ऐड करो कितना आता है 0, और 9 1 10 6 16 और 3 से 60 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ, यानी पूरा कंसेप्ट क्या हुआ कि M2 मिरर से जो आखिरी इमेज बन रही है, और M1 मिरर से जो आखिरी इमेज बन रही है, और बीच के एंगल का सम अगर 360 आता है तो फाइनल इमेज कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये 360 नहीं आता है तो फाइनल इमेज कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसको मैं लिख देता हूं, एक बार समरी के फॉर्म में लिख देता हूं, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, क्या समझाया मैंने वो ध्यान से देखना। और तुम्हें मिरर इमेज फाइंड करने की जो ट्रिक हमने पैरेलल मिरर में यूज की थी, वही सेम ट्रिक यूज करेंगे। तो जस्ट राइट डाउन M1 मिरर है, सेम ट्रिक यूज कर रहे हैं, M1 मिरर और M2 मिरर, M1 मिरर और M2 मिरर, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री।
M1 मिरर से पहली इमेज बन रही है 20 डिग्री के एंगल पे, M1 मिरर से, और M2 मिरर से पहली इमेज बन रही है 70 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, समझ आई बात? और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे क्रॉस करते हैं, दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री, ठीक है, वो 20 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, तो M2 मिरर से जो हमने यहां पे प्रैक्टिकली बताया, M2 मिरर से जो दूसरी इमेज बनेगी, M2, यही सेम कंसेप्ट हमने पैरेलल मिरर में भी यूज किया था। M2 मिरर से जो दूसरी इमेज बनेगी वो 110 पे बनेगी, समझ आ रहा है ना? 110 पे। और फिर डिफरेंट कलर लेके M2 मिरर में भी 90 डिग्री ऐड कर दो, M2 मिरर में भी 90 डिग्री ऐड कर दो। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था, मगर मैंने सोचा कि अगर समझाना तो अभी समझा दो, बाद में एक बार निकल गए प्लेन मिरर छोड़ दिया, फिर किसी बच्चे का मन नहीं करेगा इसको करने का, तो इसीलिए, है ना? 70 प्लस 90 कितना होता है? 160। 160। तो M2 मिरर से जो इमेज बनेगी पहली 70 पे बनेगी, दूसरी 110 पे बनेगी। और M1 मिरर से जो इमेज बनेगी, वो हमें दिख भी रहा था, मैंने डायग्राम से पहले दिखा दिया। M1 मिरर से जो इमेज बनेगी पहली 20 डिग्री पे बनेगी, दूसरी 160 डिग्री पे बनेगी। अब फाइनल इमेज कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी वो ऐसे डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसमें 180 से ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि अगली इमेज अगर देखनी, कोई बच्चा कहेगा इसके आगे जा सकते हैं, तो 160 प्लस 90, 160 प्लस 90 क्या हो जाएगा? वो तो 180 से ऊपर हो जाएगा, तो 180 से आगे नहीं बढ़ना है। 110 प्लस 110 में अगर 90 ऐड करोगे वो भी 180 से ऊपर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखोगे कि 180 से ऊपर नहीं जाना है, 180 से नीचे ही खत्म कर देना है। तो 180 से नीचे वाली जो चीज तुम्हें मिलती है, जैसे 160 मिला, 110 मिला, और दोनों के मिरर के बीच का एंगल ऐड कर दो 90। अगर ये 360 होता है तो फाइनल इमेज कोइंसाइड करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है ये देखने का कि फाइनल इमेज कोइंसाइड, मतलब मेन तो इस चीज यही समझनी है कि फाइनल इमेज कोइंसाइड करेंगी या नहीं करेंगी, ये देखने के लिए। ठीक है, और फाइनल इमेज एंगल के टर्म में किस किस एंगल पे बनेगी वो देखना आसान है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है जो इस डिस्कशन से समझ में आया, तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस का, अगर फाइनल इमेज कोइंसाइड करती है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर फाइनल इमेजेस कोइंसाइड नहीं करती है तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 360 बाई थीटा। ठीक है, तो ये तो हमने 90 डिग्री का एग्जांपल लेके तुम्हें समझा दिया, मगर ये चीज किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। किसी भी एंगल के लिए जितनी भी इमेज बनेंगी और ऑब्जेक्ट, वो सब एक सर्कल पे लाई करेंगे। इसको तुम लिख सकते हो फॉर ऑल द एंगल। अगर कोई भी एंगल, मतलब दोनों मिरर के बीच का कोई भी एंगल हो, कोई भी मिरर ले लो, उसके मिरर के बीच का कोई भी एंगल हो थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा, all the image or for any theta and at any location of object, कोई भी लोकेशन, ऑब्जेक्ट यहां पर हो, यहां पर, यहां पर, at any location of object, location of object, ठीक है, all the images, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, all the images, राइटिंग ऐसे ही है मेरी, with object, all the images with object, ऑब्जेक्ट के साथ, with object lie on a circle। बात समझे? एंगल कोई भी हो, थीटा, जैसे यहां पे थीटा 90 डिग्री था, कोई भी एंगल हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब है ना ऑब्जेक्ट वाले सर्कल पे बनेगी। जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो, ये डायग्राम, जैसे ऑब्जेक्ट इसी में जूम करके बना था, जैसे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है, तो वेट, जैसे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी इमेजेस होंगी वो इस सर्कल पे बनेंगी, ऐसे सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या होगा? क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर, लाई ऑन अ सर्कल whose center
सर्कल whose कहना चाहिए with circle, its center will be common its center will be क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ CS का मतलब क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर। इसका जो सेंटर होगा वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो कहीं पर और रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, तो इसकी जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब इस पे, और इसका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ओके। नाउ तो नंबर ऑफ इमेजेस, अब एक एग्जांपल हम लोग अलग से, ये कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया, एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूं और जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है। अभी तो मैंने एग्जांपल लेके कंसेप्ट समझाया, अब मैं ये रे डायग्राम ये सब कुछ नहीं, अब मैं जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, है ना। एग्जांपल से पहले कंसेप्ट समझाया और कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल। आई थिंक बस इसके बाद मैं प्लेन मिरर नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया प्लेन मिरर का जितना भी डिस्कशन था वो खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर का। और नेक्स्ट कल की क्लास से कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस। और एक बात बता दूं, मतलब प्लेन मिरर इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब प्लेन मिरर में है और आगे हम इनके कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज करो ये मिरर है, और मिरर के बीच में जो एंगल है वो 40 डिग्री है, 40 अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री, ठीक है। इसको तुम ट्राई भी कर सकते हो अब मेरे साथ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है मगर फिर भी अगर साथ में ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। यहां पे ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर ऑब्जेक्ट का ये, अब तो एक चीज तुम समझ गए हो कि ये सेंटर होगा, सारी इमेजेस सर्कल पे होंगी, ये सेंटर होगा, तो सर्कल एक बना लिया करो, दिमाग में ही बना लिया करो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है सच दैट कि इसका एंगल ऊपर वाले मिरर और नीचे वाले मिरर से दोनों सेम है, जैसे सपोज करो दोनों के बीच का एंगल 40 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और मैंने बोला है कि दोनों के मिरर के बीच का एंगल 40 डिग्री है, दोनों के मिरर का बीच का एंगल 40 डिग्री है। तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों मिरर के बीच में एंगल 40 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट की जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, वेट एक सेकंड, ऑब्जेक्ट की जो ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये दोनों मिरर से 20-20 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसी अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल पोजीशन है ना, सिमेट्रिक पोजीशन। क्या यार लिखते समय जो है एम की जगह एम बन रहा है, सिमेट्रिक पोजीशन, दिस इज सिमेट्रिक पोजीशन। ऑब्वियसली अगर दोनों एंगल बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, अनसिमेट्रिक पोजीशन। अगर एंगल बराबर है तो सिमेट्रिकल पोजीशन हो जाएगी, और अगर दोनों एंगल बराबर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल पोजीशन हो जाएगी। तो फिलहाल मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो अनसिमेट्रिकल पोजीशन का ले रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिकल आसान होता है, तुम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई विल टेक वन एग्जांपल फ्रॉम अनसिमेट्रिकल पोजीशन, और ट्रिक लगाएंगे हम, सिर्फ इसमें ट्रिक लगाएंगे। तो वो, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन, दोनों मिरर के बीच में एंगल, और ठीक है, सपोज करो ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है जो इधर से 10 डिग्री पे रखा है और इधर से 30 डिग्री के एंगल पे रखा है, इधर से 10 डिग्री और इधर से 30 डिग्री के एंगल पे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब नंबर ऑफ इमेजेस, जैसे यहाँ पे 4 इमेजेस बनी थी, ऐसी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी और कहाँ कहाँ किस किस एंगल पे होंगी। जैसे जेई वगैरह में तो ये पूछ सकता है कि कितने एंगल पे इमेजेस होंगी, वो भी एंगल बना के कुछ भी दे सकता है कितने एंगल पे इमेजेस बनेंगी। तो वो हम अब ट्रिक समझने के लिए, तो इस मिरर का नामकरण कर देते हैं, इस मिरर को M1 बोलते हैं, इस मिरर को M2 बोलते हैं, M1 और M2, ठीक है। तो M1 और M2, तो ये मिरर M1 हो गया,
ये मिरर M2 हो गया। नाउ M1 से जो पहली इमेज बनेगी वो कितने एंगल पे बनेगी? 10 डिग्री के एंगल पे बनेगी, क्योंकि इधर 10 डिग्री पे तो इधर नीचे भी 10 डिग्री होगा। मैं डायग्राम पूरा नहीं बना रहा, ट्रिक लगा रहा हूँ बस इसमें। और M2 से जो पहली इमेज बनेगी वो कितने 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी, ठीक है। और बीच का एंगल 40 डिग्री है, तो इसमें 40 डिग्री ऐड कर दोगे, क्रॉस पे जाओगे 40 डिग्री, बीच का 40 डिग्री है, तो ये 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 50। M2 से जो दूसरी इमेज होगी वो 50 डिग्री के एंगल पे होगी। फिर 30 में क्रॉस जाओगे, 30 में 40 ऐड कर दोगे, तो M1 की साइड दूसरी इमेज 70 डिग्री पे बनेगी। ऐसे ही बढ़ते जाओ, 70 प्लस 40 कितना हो गया? 7 3 10 110। 70 प्लस 40 कितना हो गया? 110। 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90। बस 180 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और फिर आगे बढ़ो, 90 और 40 कितना हो गया? 90 से 40, 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130। और 110 प्लस 40 कितना हो गया? कितना हो गया? 150। आई थिंक कुछ मैं गलत करा तो कमेंट कर देना। 130 और 150 प्लस 40 ये 190। 190 तक नहीं पहुंचना है, इसके बाद 190 होगा। मैं रेड से लिख देता हूँ, वहां पे स्टॉप। रेड मतलब स्टॉप। 150 प्लस 40 190। 190 पर नहीं जाना है, स्टॉप। 130 प्लस 40, 130 प्लस 40 कितना होता है? 170, ये जाना है। 130 प्लस 140 170, ठीक है। ये ऑब्वियसली इसमें 170 से आगे नहीं बढ़ना है, तो ठीक है। तो इसमें इसे क्या, तो इधर इमेजेस बन रही हैं 10 डिग्री। एक बार चेक करना तुम ध्यान से इसको, 30 खुद भी चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट करना, ठीक है। खुद भी चेक कर लेना। इधर इमेज बनेगी 30 50 है ना। एक बार फिर 10 से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरा चेक भी हो जाएगा एक बार, है ना। क्रॉस चेक कर लेना चाहिए हमेशा। वेट, मैं क्रॉस चेक, ओके, और तुम्हें दोबारा समझ में भी आ जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। 10 डिग्री साइड 48 किया, 10 40 50 डिग्री पे इमेज बनेगी। फिर 50 से 48 किया 90, 90 से 48 किया 130, 130 तक यहाँ पर है। 130 से 48 किया 170, 170 से 40 आगे नहीं ऐड कर सकते, 180 से ज्यादा हो जाएगा। फिर ये, फिर हम ये कौन सा चले थे, ये हाँ। फिर इधर से चले 30 से 48 किया 70, 70 से 48 किया 110, 110 में 40 ऐड किया 150, 150 में 40 ऐड किया 190। रेड लाइन आगे नहीं जा सकती। तो आखिरी के एंगल आपको क्या मिल रहा है? 170 130। तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो 1 2 3 4, 4 ही हो जाएंगी। और 1 2 3 4 5, 5 4 9 इमेजेस हो जाएंगी, ठीक है। 5 4 कितनी हो जाएंगी? 9 इमेजेस हो जाएंगी। अब मगर मेन चीज है ये देखना है कि आखिरी इमेज कोइंसाइड करेगी या नहीं कोइंसाइड करेगी, वो चेक करना है। तो उसके लिए मैंने तरीका क्या बताया था? 130 प्लस 170 प्लस दोनों के बीच का एंगल कितना? 40। अगर ये 360 के बराबर होता है तब आखिरी इमेज कोइंसाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 0 ये हो गया, और 7 3 10 है ना, 10 4 14, और 340 आ रहा है, 360 नहीं आ रहा है। मतलब आखिरी की इमेज कोइंसाइड नहीं करेंगी, लास्ट की इमेज कोइंसाइड नहीं करेंगी, ठीक है। अगर लास्ट की इमेज कोइंसाइड नहीं करती है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है? यहाँ पे 9 आ रहा है। और मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला जो बताया था उसमें क्या होता है? 360 बाई थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या आ रहा था? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा, और ये आ गया थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। तो 360 बाई 40 कितना हो गया? 9। 360 बाई 40 कितना हो गया? 9। 360 बाई 40 हो जाएगा 9 इमेजेस आ रही है, तो सही। तो आखिरी की कोइंसाइड नहीं कर रही, ओके। अच्छा, तो ये तो है, ये तो बेसिक तरीका हो गया चेक करने का कि लास्ट की कोइंसाइड करती है नहीं करती। तो इन सब मतलब रिजल्ट को देखे आखिरी में एक कंक्लूजन निकाला गया, है ना। एक कंक्लूजन निकाला गया। नीट वाले उस कंक्लूजन को याद कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी है। अब मैं नीट वालों के लिए बता रहा हूँ कि वो इतना लंबा दिमाग नहीं लगाएंगे, स्पेशली नीट में नहीं लगाना होता है। जेई में तो लगा सकते हो, जेई मेंस में, एडवांस में लगा सकते हो, जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है। मगर नीट वालों के लिए आखिरी चीज बताता हूँ। नीट वालों के लिए क्या है? नीट वाले
इस रिजल्ट को समराइज करेंगे, वो रिजल्ट ऐसा है कि सपोज करो कि एन कोई आता है, एन है 360/थीटा, जूम इन, इधर एन आता है 360/थीटा, 360/थीटा, और एन की वैल्यू सपोज करो पहले इवन आती है, ठीक है, एन की वैल्यू इवन आती है, इवन, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन आती है तो हमेशा आखिरी एन की वैल्यू अगर इवन आती है, जैसे इसमें ऑड आई, ऑड में टेंशन है, 360/9 तो ऑड होता है ना, 9 इवन नहीं होता, तो एन की वैल्यू अगर इवन नंबर आता है, इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे इवन नंबर आता है, तब ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल रखा हो या अनसिमेट्रिकल रखा हो, फाइनल इमेज हमेशा कोइंसाइड करेंगी। इवन के केस में हमेशा कोइंसाइड करेंगी, तो इवन के केस में तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 होगा, हमेशा, यानी 360 बाय हमेशा, यानी हमेशा आखिरी इमेजेस कोइंसाइड करेंगी, ये अच्छी तरह से याद कर लो। उसके बाद अगर ये ऑड आता है, अगर ये ऑड आता है, ठीक है, अगर ऑड आता है तो भी इसी में चेक कर लेना, इसमें ऑड आ रहा है तो भी अगर सिमेट्री होगा, जैसे जो मतलब एक होमवर्क के लिए दे दिया है सिमेट्री वाला, अगर बीच में 20-20 डिग्री के एंगल पे लगता है, तो अगर सिमेट्री होगा तब कोइंसाइड करेंगी और तब नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1। तो ऑड में भी अनसिमेट्री वाला हो, यू सिमेट्री हो, यूएस का मतलब अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस n होगी। n होने का मतलब है कि इमेजेस कोइंसाइड नहीं कर रही है, n होने का मतलब है कि इमेजेस कोइंसाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो जो सिमेट्री वाला 20-20 वाला केस है, यू विल चेक दैट, ठीक है, समझ आ गया। तो इसके साथ ही मैंने ये पूरा खत्म कर दिया, प्लेन मिरर 100% खत्म कर दिया, प्लेन मिरर में अब कुछ नहीं बताया। अगली क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर में पहले तो मैं जो 10th वाली चीजें होंगी उसको मैं थोड़ा सा फास्ट निपटाऊंगा ग्राफिक्स यूज करके। तो 10th में फोकस का कंसेप्ट होता है क्या, है ना, इमेज फॉर्मेशन होता है, जो 10th वाली की चीजें जल्दी जल्दी, फिर जो 12th वाली चीजें उसमें टाइम दूंगा, है ना। 12th में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट होते हैं, जैसे 12th में मल्टीपल मिरर्स वगैरह यूज करते हैं, एक मिरर से मल्टीपल मिरर में एक प्लेन मिरर एक कॉनकेव मिरर हो सकता है, दो कॉनकेव मिरर हो सकते हैं, और 12th के कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वगैरह निकालनी होती है, ठीक है, और भी मैग्निफिकेशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होती है, मगर बेसिक कंसेप्ट सारे 10th के हैं, तो उनको मैं जल्दी जल्दी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक जो है लगाऊंगा ताकि उस पर टाइम ना लगे और मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगे। चलो अभी 5 मिनट्स हैं तो हम एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस, यस, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, पिछले टॉपिक का कोई ले लो, हाँ पिछले टॉपिक का, इसी टॉपिक का लेता हूँ, ये बताओ ओरल टाइप का है। टू गेट 3 इमेजेस ऑफ सिंगल, इतना पड़ा है, फटाफट आंसर करो, इसको साइड में कोने में निकाल लेता हूँ, आ जाओ भाई, बड़ा काम हो गया। एक सेकंड, इधर इधर रीयूज करता हूँ इसको। To get 3 images of a single object, one should have 2 plane mirror at an angle of, ये तो ओरल सवाल है, सभी लोग आंसर कर देंगे, ओरल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, ये ऐसे टाइम पास के लिए फटाफट आंसर करो, अगर तुम लाइव हो तो फटाफट आंसर करो। आखिरी क्वेश्चन, टू गेट 3 images of a single object, one should have 2 mirror, plane mirror at angle of, तो फालतू ऐसे ही पूछा मैंने। 3 images, 120 डिग्री, 360/120 कितना होता है, 3, सी 120,
ओके, 120, हाँ 120 फिलहाल तो सी आंसर है। आंसर सी फटाफट, 360 बाई 120 3 आता है, तो सी आंसर है। मगर हाँ वेरी गुड, सी आंसर है, सी आंसर है। मगर 3 वेरी गुड, सी आंसर है। हाँ ओरल सवाल है, सी आंसर है। मगर इसमें एक चीज और है उस पर सोचना कि 3 जो कैसा नंबर है, 3 जो है ऑड है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है 3, इवन तो नहीं। 3 ये आंसर है, आंसर तो हो गया। 3 ऑड नंबर है। ऑड नंबर में अगर सिमेट्रिकली रखा हो ऑब्जेक्ट तो 2 इमेजेस मिलेंगी। ये भी फॉर्मूला बताया ना कि अगर सिमेट्रिकली हो, ऑड में फॉर्मूला साइड में ना, फॉर्मूले में कहा गया फॉर्मूला नहीं, उसमें लेक्चर वाला पेज में लिखा, ये लेक्चर वाले पेज में फॉर्मूला बताया था ना अभी कि ये फॉर्मूला था, कहां गया फॉर्मूला, ये है ना, ये शायद तुमने नोट कर लिया फॉर्मूला है। अगर ऑड नंबर हो, जैसे 3 ऑड नंबर मिल रहा है, अगर ऑड नंबर हो और सिमेट्रिकल हो तो 2 इमेजेस ही मिलेंगी। मतलब इसमें इस सवाल में वो अनसिमेट्रिकल रखा है, मतलब 120 डिग्री, सवाल को अच्छा भी कर सकते हैं, 120 डिग्री अनसिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट शुड बी अनसिमेट्रिकल। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, आंसर सही बताया, मेरा क्वेश्चन ही खो गया। Where the question is? हाँ, yes. तो to get 3 images of single object, one should have 2 plane mirror. Okay. चलो, plane mirror is finished. Next class से, अच्छा अभी तक जो मैंने पढ़ा है ये तुम्हारे एनसीईआरटी में जो प्लेन मिरर है वो 10th क्लास में, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से अभी तुमने 12th का कुछ भी टॉपिक शुरू नहीं किया है, ये मैंने जेई नीट के हिसाब से पढ़ा है, क्योंकि जेई नीट में प्लेन मिरर के भी क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी करोगे ना, सीबीएसई भी करोगे, तो प्लेन मिरर के वो क्वेश्चन दे देंगे। प्लेन मिरर 12th के सिलेबस में नहीं है, मगर 10th के सिलेबस में तो है, तो वो मान के चलते हैं कि तुम 10th के सिलेबस में प्लेन मिरर पढ़ के आए हो। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है प्लेन मिरर का 12th क्लास में, तो तुम ये मत कहना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है प्लेन मिरर का 12th क्लास में, तो ये बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये तो सिलेबस में नहीं है, प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में नहीं, 10th के सिलेबस में तो है। और किसी को 12th अगर करना है तो 10th तो पास करके आएगा। तो प्लेन मिरर वैसे 12th के सिलेबस में नहीं है, मगर 10th के सिलेबस में है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जेईई नीट में तो ऑब्वियसली पूछेगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। आई थिंक तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया होगा, मजा आया होगा। गुड डे, चलो गुड बाय, सेशन में खत्म करता हूँ।